So, in today's conversation, we are going to talk about some important pelvic floor concerns and how they affect women's health. And for that very purpose, हमारे साथ हैं Cloud9 Hospital से Senior Gynecologist Dr. Sunaina Bansal. Welcome, ma'am. Thank you so much. So, ma'am, can you let us know how common are the pelvic floor concerns and what are these? Pelvic floor concerns are very common. In fact, 1 out of every 3 women at some point in their lives उनको कुछ ना कुछ pelvic floor concerns होते ही हैं. और pelvic floor concerns बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि डिफ़िकल्टी फील होना यूरिनरी एम्पटिंग में या फीकल एम्पटिंग में. अब pelvic floor पे एक ड्रैगिंग फीलिंग सारा दिन महसूस होना, आपके वजाना में से आपको कुछ बाहर निकलता हुआ महसूस होना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना, इंटरकोर्स के समय पेन होना या स्पैज़म फील होना, ये सभी पेल्विक फ्लोर सिम्टम्स हो सकते हैं. तो 1 in 3 इज़ अ बिग नंबर मेरे हिसाब से. तो पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ का बेसिक कारण हमारा क्या रहता है? देखिए, बेसिक कारण मसल्स का वीकनेस होता है, जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान शुरू हो सकता है और उसके बाद बहुत सारी लाइफस्टाइल चॉइसेस से इम्पैक्ट होता है, जैसे कि ओबेसिटी से, आपके फॉल्टी डाइट से, आपके सेडेंट्री लाइफस्टाइल से. आपको अगर कुछ और क्रोनिक डिजीज़ेस हैं, जैसे कि क्रोनिक कॉफिंग, स्नीजिंग, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, तो इन सब चीज़ों से एग्रीवेट हो जाता है. और बहुत सारी महिलाओं को मेनोपॉज के आसपास जब हमारे हार्मोन्स डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय पे पेल्विक फ्लोर वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इन सब के सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम जैसा कि मैंने आपको बताया, पेल्विक फ्लोर में एक ड्रैगिंग सेंसेशन फील होना, कुछ बाहर आना, इनकॉन्टिनेंस हो जाना, ये सभी सिम्टम्स होते हैं. क्या कुछ स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, डायग्नोसिस के लिए मेन तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ असेसमेंट करते हैं. और कुछ अन्य मोडालिटीज़, स्पेशल मोडालिटीज़ होती हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस में, जैसे कि यूरोडायनामिक्स, जिन लोगों को ब्लैडर प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो वो पेल्विक फ्लोर असेसमेंट के लिए यूज़ की जाती है. So also ma'am, Kegels is quite trending these days. तो आप क्या हमें बताओगे कि how effective it is and बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी क्या अवेलेबल होती हैं हमारे पास? देखिए, कीगल एक्सरसाइजेस एक बहुत इफ़ेक्टिव पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जो कि महिलाओं को बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए, रादर दैन कि जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, बिकॉज तब वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो वी यूजुअली एडवाइज आवर girls who are entering into their pregnancy or who have just finished with their deliveries to start doing Kegels as soon as possible. उसके अलावा भी बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं, जो कि आप जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन में ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ मिलकर, अगर आपको वीकनेस ज़्यादा है तो यूजुअली पेशेंट्स को उनके साथ मिलकर काम करना है. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे एक्टिवेट करते हैं. नॉर्मली जो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ यूरिन को होल्ड करने के एक्शन को इमिटेट करते हैं या वो थाइस को स्क्वीज़ करते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है कीगल्स करने का. इसके लिए हमें एग्जैक्ट पेल्विक फ्लोर के मसल्स को एक्टिवेट करना है और मेनली ये सर्टिफाइड फिजियो ही बता सकता है उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि अगर हम टाइटन मसल है उसको हम और टाइट करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, तो वो और ज़्यादा टाइट होगा, जिससे हमारे पेल्विक फ्लोर का डिसफंक्शन भी हो सकता है. अगर हम बात करें कि कितनी नंबर ऑफ रेपिटेशंस इनफ होती हैं, तो 5 to 10 रेपिटेशंस अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम नंबर ऑफ़ टाइम्स कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं. वी कैन से क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी. तो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं पेल्विक फ्लो कंसर्न्स के बारे में, तो क्या ये प्रिवेंट भी हो सकते हैं? Yes, prevention is always better than going for the cure. So prevention के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना जल्दी हम लोग शुरू कर देंगे, इसके लिए बहुत एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान एंड इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी आपको उस समय पे पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करना है, क्योंकि बाद में बहुत देरी हो जाती है. तो जितना जल्दी शुरू करें, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ऑल्सो यहाँ पे ना आई गेट क्यूरियस टू आस्क कि पेल्विक फ्लो कंसर्न एंड सेक्शुअल हेल्थ का कोई रिलेशन रहता है?
जी बिल्कुल, पेल्विक फ्लोर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सेक्सुअल हेल्थ, बिकॉज अगर पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स होते हैं उससे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पेन होना, स्पैज़म फील होना, आपको ऑर्गेज़म में या अराउजल में डिफ़िकल्टीज महसूस होना, लिबिडो डिक्रीज हो जाना। तो ये सब सिम्टम्स आपके पेल्विक फ्लोर हेल्थ के साथ तो डायरेक्टली ये इम्पैक्ट हमारा Yes. होता है सेक्सुअल हेल्थ पे। यस। ओके, सो ऑल्सो मेनोपॉज पे पेल्विक फ्लोर का कुछ कंसर्न्स का इम्पैक्ट और रिलेशन होता है? जी, मेनोपॉज के दौरान आपकी पेल्विक फ्लोर वीकनेस तेज़ी से बढ़ती है, बिकॉज आपका जो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं जो हमारे ऑल ओवर मस्कुलर हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत कॉमनली महिलाओं को इस समय पे पेल्विक फ्लोर सिम्टम्स महसूस होने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकॉन्टिनेंस होना, ड्रैग फील होना, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होना, यानी कि कुछ ऑर्गन्स वजाइनल वॉल्स बेसिकली आउटलेट से बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हमारे पास एक सिम्टम के साथ आती हैं कि कुछ गोले जैसा बाहर की तरफ आता हुआ फील हो रहा है, ठीक है। ये सब वजाइनल वॉल वीकनेस होती है जो कि मेनोपॉज के बाद एग्रीवेट हो जाती है। ओके, सो अगर आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज इनफैक्ट मिल चुकी है, सो व्हाट आई वुड लाइक कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आप क्या एडवाइस दोगे टू ऑल द वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर? मैं एक टेक अवे मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हूँ कि पेल्विक फ्लोर हेल्थ के बारे में बात करिए। अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो उनसे जानिए कि आप अपने पेल्विक फ्लोर को किस प्रकार से हेल्दी रख सकती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर योर डिलीवरी। और आप जितना जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे उतना यह संभव है कि आपका जो पेल्विक फ्लोर हेल्थ है वो पूरी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। सो इसके लिए हिचकिचाइए मत और इसके बारे में बात कीजिए।